तो अखिलेश खेल गए सबसे बड़ा दांव। स्वामी को सौंप दिया बड़ा पद और कर दिया क्लियर कि कौन है उनके पॉलिटिकल एजेंडे में सबसे ऊपर, कि किस तरह की पॉलिटिक्स में बीजेपी को घेरना चाहते हैं अखिलेश। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिसके बाद से विरोधी हमलावर हैं। इसे स्वामी की बदजुबानी का इनाम बता रहे हैं। तो वहीं मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया और कह दी बड़ी बात। राष्ट्रीय महासचिव, जबकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रही है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। दरअसल अखिलेश यहाँ पर 2-3 दिन पहले की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जब लखनऊ के गोमती नदी के तट पर मां पीताम्बरा के मंदिर में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। तो इस दौरान स्वामी के बयान को लेकर उनको विरोध प्रदर्शन से जूझना पड़ा था, जिस पर अखिलेश ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। तो वहीं अखिलेश यादव अब खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव के इस पैतरे को काटने के लिए बीजेपी कर रही है ताबड़तोड़ हमले। जिस तरह से अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद का पार्टी में खत बढ़ाया गया है, उसके बाद से बीजेपी से लेकर सुभाषपा तक हमलावर हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। इसीलिए तमाम श्रद्धालुओं पर जो गोली चली थी अयोध्या जाते वक्त, वो भी साफ है कि किस पार्टी के दौरान और किस विचारधारा के लोगों ने चलवाई थी। और आज भी तो आप इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में आए स्वामी को अखिलेश ने शिवपाल और आजम के बराबर का ओहदा दिया है, जिसके बाद चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मैनपुरी से पुष्पेंद्र के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।